हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसका कि नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो अब तक के पहले जो वीडियोस बने उसमें हमने सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज के और डेप्थली इसके इंट्रो किया था, लगभग 3 वीडियोस के अंदर। उसके बाद में हमने 2.1 को सॉल्व किया, उसके बाद 2.2 और 2.3 सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई एक्सरसाइज जो 2.4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको प्लीज 2.4 एक्सरसाइज को अगर आप फर्स्ट टाइम देख पा रहे हैं तो इससे पहले के वीडियो देखने के लिए मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2.1, 2.2 और 2.3 के। तो अगर वो आपके क्लियर है तो ही आपको 2.4 अच्छे से समझ में आ पाएगी। और आप अगर 2.4 पे डायरेक्टली आए हैं तो प्लीज मेरा पर्सनल सजेशन है कि पहले आप 2.1, 2.2 और 2.3 को पहले देखें, देयर आफ्टर 2.4 को स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। तो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना नाम की एक लड़की है जिसने एक नंबर अपने दिमाग में सोचा और उसमें से क्या किया, उसने 5/2 मतलब 5/2 एक नंबर था, उसको उसमें से माइनस कर दिया। अब सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब जो माइनस करने पे जो आंसर आया उसका, उसने क्या किया, जो आंसर आया उसको 8 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से एक आंसर आएगा। अब जो आंसर आया है, जो नया आंसर आया है 8 से मल्टीप्लाई करने पे, वो 3 टाइम्स हो गया है सेम नंबर का, वो 3 गुना हो गया है उस नंबर का जो उसने सबसे पहले सोचा था। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, अमीना ने सबसे पहले एक नंबर सोचा, उसमें से 5/2 को माइनस किया, माइनस करने पे एक आंसर आया होगा उसका, जो आंसर आया उसको सबसे पहले उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर से जो आंसर आया है, वो जो आंसर आया है वो उसने जो स्टार्टिंग में जो नंबर सोचा था उसका ये आंसर 3 गुना है। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए अमीना ने वो नंबर कौन सा सोचा था? क्लियर है? क्वेश्चन तो समझ में तो आ चुका है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि जो भी नंबर उसने सोचा था अमीना ने स्टार्टिंग में, हम उसको x मान लेते हैं। तो अज्यूम दैट, या माना कि that number, माने कि वो नंबर क्या था, x था। ठीक है, चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है हम बस वैसा वैसा करते जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया जा रहा है बस उसको लिखते रहिए। ठीक है, आगे ये बोलता है कि जो इसने नंबर सोचा अमीना ने, उसमें से सबसे पहले क्या किया था, 5/2 को इसमें से माइनस किया था। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने क्या किया आगे कि जो उसने नंबर सोचा था उसमें से वो क्या कर रही है, 5/2 को माइनस कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा नंबर क्या था, x में से 5/2 को माइनस करो। तो x में से 5/2 को माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर डिनोमिनेटर 1 है और इधर डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आया, 2 ही आ गया। अब 1 का 2 में कितनी बार, 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 टाइम है। और इसका न्यूमरेटर क्या है, यहाँ अंश क्या है इसका, x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में, तो 1 मल्टीप्लाई इसका न्यूमरेटर क्या है, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x आ चुका है, और 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से 5 आ चुका है अपॉन 2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यह जो आंसर आया है आपका, यह आंसर कौन सा है, जो उसने वो नंबर सोचा था ना उसमें से 5/2 को माइनस करने पे जो आंसर आया वो है, यह आंसर है। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल इस फर्स्ट लाइन तक सॉल्व किया है। अमीना ने जो नंबर सोचा था उसमें से 5/2 को माइनस करके जो आंसर आया वो ये आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब उसने क्या किया, यह जो रिजल्ट जो आया उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। क्लियर है? तो वही काम कर रहे हैं हम हमारा जो नंबर आया था, रिजल्ट जो आया था, ये आया था, रिजल्ट यही तो था हमारा। अब वो क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देती है 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, 2 की टेबल में 8 आता है कि नहीं, तो काट सकते हैं हम। तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है,
4 बार में आता है, मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x-5 से, क्योंकि 2 तो इधर कैंसिल आउट हो चुका है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी सारी चीजें होगी वो 1/1 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4 2 जा 8x, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अब जो उसमें जो अमीना ने सबसे पहले जो नंबर सोचा था उसमें से 5/2 को माइनस करते हैं, सबसे पहले ये आंसर आया था। अब जो आंसर आया था उसने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे अब आंसर क्या आया, यह आ रहा है। फिर से आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस ये यहां तक हमने सॉल्व कर चुके हैं 8 तक। अब आगे क्या बोल रहा है, द रिजल्ट इज नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। कि अब जो ये आंसर आया है यह उस ओरिजिनल नंबर जो उसने स्टार्टिंग में सोचा था, यह जो आंसर आया है यह उस ओरिजिनल नंबर जो कि x था उसका ये 3 गुना आया है, मतलब 3 टाइम्स आया है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि अब फिर से ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया, 8 से मल्टीप्लाई करने का आंसर कौन सा आया 8x - 20 आया, और जो स्टार्टिंग में उसने नंबर क्या सोचा था ये x। तो ये क्या कह रहा है कि यह जो आंसर आया है, यह जो आंसर आया है अभी वाला आंसर इस पुराने वाले आंसर का यह नंबर 3 गुना है। तो यह नंबर 3 गुना है। तो देखिए अब वो 3 आप किधर लगाएंगे, देखिए इस कंसेप्ट को भी यही समझिए कि ये वाला नंबर ये वाला नंबर इसका 3 गुना है। तो अगर हम इधर ही 3 ऐड कर दें, है ना, अगर हम इधर ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो पहले ही 3 गुना था, तो 3 गुना और ज्यादा करने पे क्या ये इक्वल का साइन सस्टेन कर पाएगा, इक्वल का साइन का फिर मतलब ही नहीं रहेगा। एक नंबर जैसे मैं कहूं इधर तो 1 किलो पड़ा हुआ है, तो है ना, और इधर 3 किलो पड़ा हुआ है, तो अब ये इधर वाला जो नंबर है इधर वाले का 3 गुना है ना, ये वाला 3 गुना है। तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो और ज्यादा या इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं तराजू और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे को ये संख्या अगर 3 गुना है तो वो 3 गुना मेरे को किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाएंगे, तभी तो ये तराजू बैलेंस हो पाएगा। तो दोनों साइड 3 होगा, तभी तो बीच में हम इक्वल का साइन लगा पाएंगे। तो सेम बात यही है कि ये नंबर पहले से ही 3 गुना है, तो ये 3 इधर ना लग के किधर लगे, इधर लगे, तभी तो ये बीच का इक्वल का साइन का मतलब निकलेगा, तभी तो इधर वाली वैल्यू इधर के बराबर रहेगी। बराबर का मतलब वही तो होता है कि भाई इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू तो बिल्कुल इक्वल रहे। तो ये संख्या पहले से ही 3 गुनी थी, तो वो 3 गुना हम किधर लगाएंगे, इस पहले वाले साइड में, तभी तो ये बिल्कुल बराबर हो पाएगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया, आपको संतुलित करना आ गया। अब संतुलित करना आ गया तो बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो 3x ब्रैकेट को ओपन, ये पहले ही सही ब्रैकेट ओपन ही था। हाँ, तो अब ये लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल आपको दिखाई दे रही है, तो बस आपको करना क्या है, वेरिएबल वाली टर्म्स को, मतलब जो चर वाली जो x वाली जो टर्म्स है उनको एक साइड लेना है और नंबर वाली टर्म्स को एक साइड लेना है। तो इधर जो 8x आ रहा है उसको भी इधर ले लेते हैं। तो 8x इधर प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और इधर माइनस का 20 ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर 3x में से 8x क्या माइनस हो सकता है, वैसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हम 8 में से 3 को तो माइनस कर सकते हैं, तो 8 में से 3 को माइनस करते क्या आएगा 5 आ गया, और दोनों में x था तो इसके भी x आ गया। अब इस 5x जो आया इसके चिन्ह कौन सा आएगा, इसके चिन्ह वही आएगा जो ऊपर वाले नंबर में से जो बड़ी संख्या होगी उसी का साइन नीचे आएगा। तो 3 और 8 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 ही है ना, तो 8 का साइन कौन सा था यहाँ पे माइनस, तो इसके भी कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा। इधर -20 था इसे, हमें वैल्यू x की निकालनी है तो हमें x को अकेला करना पड़ेगा। तो x को अकेला करना है तो ये -5 जो कि एक नंबर है इसको नंबर के साइड में फेंक दे, तो ये -5 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में हो गया -5। अब देखिए 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है 4 टाइम, ठीक है, और ये माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या आ रहा है आपका x 4 आ रहा है। मतलब अमीना ने जो स्टार्टिंग में जो नंबर सोचा था वो कौन सा नंबर था, वो नंबर 4 था। देखिए x हमने स्टार्टिंग में किसको माना था
उसी नंबर को माना था जो कि अमीना ने सबसे पहले सोचा था। तो इस तरह से आपको पता पड़ गया कि अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। A positive number is 5 times another number, मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों के दोनों ही धनात्मक हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहले जो नंबर था वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स था। तो मैंने पहले भी कंपैरिजन करते टाइम बताया था कि जब भी किसी से तुलना की जाए तो जिससे तुलना की जा रही है उसको उठा के x बना देना है। तो यहाँ पे भी पहले नंबर से तो उसने बात करने स्टार्ट की और उसकी तुलना कर रहा है किससे? दूसरे नंबर से। तो सबसे पहले हम किसको पकड़ के लाएंगे? दूसरे नंबर को पकड़ के लाएंगे और उसको क्या बना देंगे? x बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो assume that कि माना कि another number या इसको दूसरा नंबर जो था उसको हमने x मान लिया है। दूसरे नंबर को क्यों माना? क्योंकि पहले की बात करना उसने स्टार्ट की थी और दूसरे से उससे तुलना कर रहा था। तो जिससे भी तुलना करते हैं सबसे पहले उसको लाते हैं x बनाते हैं। x बना दिया। तो इस हिसाब से पहला नंबर क्या होना चाहिए? देन फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? पहला नंबर क्या होना चाहिए? हाँ, तो देखिए पहली लाइन में क्या था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो जब दूसरा नंबर हमारा x है तो इसका 5 गुना क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ दूसरा नंबर, यही तो था ना सेकंड नंबर। तो 5 और दूसरा नंबर हमने ऊपर क्या माना था? x माना था। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा वो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या गया है? 5x। तो दोनों नंबर अभी तक हमारे पास है ऑलरेडी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर हम निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि इफ 21 एडेड टू द बोथ नंबर, ये क्या कह रहा है कि अब पहले और जो दूसरा नंबर था उन दोनों में ही आप क्या कर दो? 21 ऐड कर दो। करते हैं अपने फर्स्ट नंबर में 21 ऐड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर देखिए कौन सा था? फर्स्ट नंबर था 5x। 5x में 21 ऐड करते ही वो नंबर क्या आ गया? 5x प्लस 21 आ गया। इसी तरह से सेकंड नंबर प्लस 21 इसमें भी ऐड करना। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था? देखिए x था तो x में भी 21 ऐड करते ही दूसरा नंबर क्या आ गया? तो सेकंड नंबर भी हमारे पास आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Then one number of the new number become twice of another number। तो जब इन दोनों में 21 ऐड करते हैं तो जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस हो जाता है, दुगना हो जाता है। क्लियर है कि ये कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि प्रश्नानुसार ये बात कर रहा है कि जब आप 21 ऐड कर देते हैं कि फर्स्ट नंबर में भी 21 ऐड कर दिया और सेकंड नंबर में भी आपने 21 ऐड कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि जो अब पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का जो कि 21 ऐड करने का है, ये दूसरे नंबर का ये पहला दोगुना हो जाता है। तो ये दोगुना हो जाता है। जैसे हमने इधर बात की थी ना कि यह 3 गुना हो जाता था, तो हमने 3 गुना किधर किया? उसके अपोजिट साइड में किया ताकि क्या हो पाए? इक्वेशन का बराबर का चिन्ह का कुछ मतलब निकल पाए। तो फिर से बोल रहा हूं कि पहले नंबर में जब 21 ऐड किया, सेकंड नंबर में जब 21 ऐड किया, तो उसके बाद में जो दोनों का जो आंसर आया, तो उस दोनों का आंसर देखने पे हमें क्या मिला कि जब अब पहला नंबर जो आ रहा है वो दूसरे नंबर का 2 गुना आ रहा है, यह 2 गुना आ रहा है। तो बताइए 2 गुना किधर लगेगा? उसके उल्टे साइड लगेगा ना, क्योंकि ये तो पहले से 2 गुना है। अगर हम इसको और 2 गुना कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो इक्वल का साइन रहेगा ही नहीं, फिर मतलब तराजू बैलेंस इसलिए रहेगा। तो इसीलिए जब पहला नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना है तो वो 2 गुना हम किधर लगाएंगे? इस साइड लगाएंगे, क्योंकि दूसरा नंबर छोटा है ना, तभी तो इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर में 21 ऐड करते क्या आएगा? 5x प्लस 21, और ये 2 तो मल्टीप्लाई में बाहर है। और सेकंड नंबर में 21 ऐड करते क्या आएगा? x प्लस 21। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सोल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 42 आ गया। चलिए अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और नंबर वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। इधर 5x है, इस 2x को भी इधर ले आते हैं। ये 2x इधर प्लस का तो इधर आने पे किसका हो जाएगा?
माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस का 21 नंबर की साइड जाना चाहिए, 42 की साइड जाना चाहिए, तो ये प्लस का 21 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो 5x में से 3x और 2x गया तो 3x आ गया, और 42 में से 21 गया तो 21 ही आ गया। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो x के साथ इधर ये 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर इसको भी नंबर की साइड जाना चाहिए। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 टाइम में। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, 7 आ चुकी है। तो चलो देखते हैं हमने x किसको माना था। देखिए दूसरे नंबर को हमने x माना था, तो ये जो आंसर आया है हमारा, ये सेकंड नंबर आ चुका है, ये दूसरा नंबर हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमें तो दूसरा नंबर थोड़ी पूछा था, हमें तो दोनों ही नंबर पूछे थे। तो दूसरा नंबर आया अभी तक, तो पहला नंबर भी निकालना आपको। तो देखिए पहला नंबर क्या था, पहला नंबर 5x था। तो देन फर्स्ट नंबर या पहला नंबर क्या था, आपने ऊपर देखे होगा, वो आपने 5x माना था स्टार्टिंग में। तो बस x की वैल्यू तो आपके पास आ ही चुकी है, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 7 आई है, तो 7 5 से क्या हो गया, 35 हो चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके पास ये फर्स्ट पहला नंबर तो आ गया 35 और दूसरा नंबर आ गया है 7। क्लियर है? तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है ना, दो डिजिट का एक नंबर है जिसमें 2 मान होते हैं, मतलब 11 12 11 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है, 11 से लेकर 99 तक सारी की सारी संख्याएं 2 डिजिट की है। तो 2 डिजिट का एक नंबर है, इनमें से कोई भी हो सकता है 11 से लेकर 99 तक। अब वो 2 डिजिट नंबर जो है उन इसकी तो 2 डिजिट में हमेशा 2 संख्याएं मिलेगी आपको। तो इन दोनों संख्याओं को जब आप ऐड करते हैं, मैंने तो एग्जांपल दिया है 11 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है, तो तब दोनों संख्याओं को आप ऐड करोगे तो उन संख्याओं का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब आप ऐड करोगे 2 डिजिट की, तो उन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब तो इन दोनों संख्याओं का योग 9 आएगा, 2 डिजिट की एक संख्या है। तो मान लीजिए हमारा जो नंबर था n1 n2 टाइप का था, 2 डिजिट का मान लिया, 2 डिजिट का नंबर था। तो इन दोनों को प्लस करने पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इन दो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर था n1 and n2, ठीक है। इसने कहा कि इस दोनों डिजिट को जब आप प्लस करोगे तो वो 9 आ जाता है, मतलब n1 प्लस n2 करने पे 9 आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों नंबर में से चाहे से आप n2 को मान लीजिए चाहे से n1 को मान लीजिए, अब यहाँ पे एक और चीज आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि यहाँ n2 क्या है, इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, और n1 क्या है हमारा, टेंस प्लेस मतलब दहाई का अंक। तो आप चाहे तो इकाई के अंक को मान लीजिए चाहे दहाई का अंक को मान लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, किसी को भी मान सकते हैं। तो माना कि हमने n1 या n2 जो भी आप मानना चाहे, assume that n1 को हमने x मान लिया, इनमें से n1 को हमने x मान लिया पहले नंबर को। तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा, पहले जब दोनों संख्याओं का योग हमारे पास में है और आपको उसमें से एक संख्या भी पता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूं 2 संख्याओं का योग या टोटल 9 है ना, 2 संख्याओं का टोटल 9 है। तो बताओ अगर उसमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, समझ में आया? 2 संख्याओं का टोटल 9 है, उनमें से एक संख्या अगर 4 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। डेफिनेटली आंसर 5 होगा, लेकिन 5 कैसे आया, 9 में से जो टोटल था उसमें से जो एक संख्या आपको पता थी उसको माइनस कर दिया तभी तो 5 आया। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ काम में लेंगे। जब दोनों का संख्याओं का टोटल आपके पास में है 9 और उसमें से एक संख्या x भी पता है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो टोटल था 9 उसमें से पहली संख्या को माइनस कर देंगे, है ना, तभी तो आपको n2 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको n1 की भी वैल्यू पता है और n2 की भी वैल्यू पता है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। When we interchange the digit, found that the result number is greater than the original number.
अब इस आगे वाली लाइन से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक और चीज की बात कर लेते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप जो होता था उसको। जैसे मान लीजिए 74 एक नंबर है, 74 एक नंबर है, तो इसका हम जो प्रसार करते थे पहले छोटी छोटी क्लासेस में ये, या इसको एक्सपेंशन जो कहते थे, तो जो इकाई का अंक होता था, जो यूनिट प्लेस पे होता था, उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और इसी तरह से जो दहाई के अंक पे होता था, मतलब टेंस प्लेस पे, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं। तो देखिए 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और इन दोनों को वापस ऐड करोगे तो वापस आपको 74 मिल जाता था कि नहीं, मिलता था ना। तो मतलब आप ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, कोई सा भी जो दहाई का वो 2 डिजिट का जो नंबर होता है, उसका जो अगर हम मानक रूप लिखना चाहें, एक बार इसको ये चीज समझ लो, तो मैं लिखता हूं कि जो 2 डिजिट नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जो मानक रूप होता है, वो किस टाइप का होता था कि जो दहाई का अंक होता था, मतलब दहाई या जिसको हम टेंस नंबर भी बोलते थे, तो उसको तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और जो इकाई का अंक होता था उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे। इकाई के अंक से मतलब यूनिट प्लेस। तो इस तरह से ये एक हमने हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली कि कोई भी अगर 2 डिजिट का जो नंबर आएगा, कोई भी अगर तो 2 डिजिट का नंबर आएगा वो डेफिनेटली इसी फॉर्म का होगा। तो इकाई का अंक होगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दहाई का अंक होगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को प्लस करेंगे तो वापस आपको वो 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, n1 n2 है, ठीक है, n1 n2 है। तो ध्यान देखिए हाँ क्या था, n1 की वैल्यू देखिए, n1 यहाँ पे आपने 10 प्लेस पे लिया है, तो n1 यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय n1 आ जाएगा, प्लस यहाँ हाँ ये n2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, देखिए इकाई के पे है, तो n2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into n2। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं कि 10 और सॉरी n1 की वैल्यू क्या थी, x, 10 into x प्लस, और यहाँ 1 into n2 की वैल्यू क्या थी, 9 minus x। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको और सॉल्व आउट करते हैं। 10 को x से मल्टीप्लाई किया, 10x आ चुका है, और 1 को 9 minus x से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वह का वही नंबर वापस आ जाता है, मतलब 9 minus x ही वापस आ चुका है आपका। इसको और सॉल्व आउट करें आप, तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x प्लस 9। ये वो नंबर है जो टोटल करने पे n1 n2 आने वाला है। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारे n1 n2 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब ये जो आई है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है जिस नंबर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब अब ये कह रहा है कि ये तो आपका ओरिजिनल नंबर आया है, n1 n2 है, अब आपको क्या करना है, जो n1 n2 था उसको डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है, इनकी संख्याओं को आपस में बदल देना है। मतलब जो पहले n1 जो n2 था वो इकाई के अंक पे था, मतलब यूनिट प्लेस पर था, वो तो अब टेंस प्लेस पे रहेगा, है ना, दहाई के अंक पे। और जो वो n1 था जो पहले दहाई या टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे रहेगा, मतलब इकाई के अंक पे। तो मतलब अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका n1 n2 जो आपका ओरिजिनल नंबर था, इससे एक नया नंबर बनाओ जो कि क्या हो, इसका उल्टा हो, मतलब n2 तो इधर आ जाएगा और n1 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो इंटरचेंज करने पे जो नया नंबर आएगा वो n2 n1 आएगा। तो n2 n1 आएगा, ये जो हमने आंसर निकाला था ये 9x + 9, ये तो हमने ओरिजिनल नंबर का निकाला था। तो इसी तरह से अब हम n2 n1 का भी
यही फॉर्म वापस निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। तो चलिए चलते हैं। n2 n1 होगा अगर वो नंबर, तो इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस हिसाब से होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय n2 होगा। देखिए ये क्योंकि दहाई का अंक है तो दहाई का जो नंबर है वही तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से प्लस और जो इकाई का अंक होता है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, n1 से। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n2 की वैल्यू क्या थी, 9 माइनस एक्स, 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू x थी। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस और 1 को x से मल्टीप्लाई किया x ही आ गया। तो इस तरह से यह तो 90 ही रह गया और माइनस के 10x में से 1x गया तो माइनस 9x। तो इस तरह से आपने देखा यह जो नंबर आया है 90 माइनस 9x, ये क्या है ना, जो यह वो नंबर है जो कि हमने इंटरचेंज करने पे निकाला है, उन संख्याओं को आपस में बदलने से निकाला है। तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी है ना, जो वास्तविक संख्या है जो वो भी है, और जो इंटरचेंज करने पे आया वो नंबर, दोनों नंबर है। अब आगे पढ़ते हैं कि when we interchange the digits found that the result number is, ये वाला नंबर is greater than the original number, कि यह जो इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया है, जो बदलने पे जो नंबर आया है वह हमारे जो ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है, मतलब यह नंबर बड़ा है, और वो भी कितना बड़ा है, 27 बड़ा है। मतलब इधर कर देते हैं कि यह जो हमारा न्यू नंबर आया है, न्यू नंबर जो आया है वह ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। तो चलिए ठीक है, न्यू नंबर जो हमारा था वो क्या था, 90 माइनस 9x। न्यू नंबर जो हमारा था, सॉरी इसको लिख लेते हैं, n2 n1 था, और ओरिजिनल नंबर जो हमारा n1 n2 था, इज इक्वल्स टू 27। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे n2 n1 की वैल्यू क्या थी, n2 n1 की वैल्यू थी 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9x हमारे n2 n1 की वैल्यू थी, और n1 n2 की वैल्यू थी हमारी 9x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 27। तो चलिए ब्रैकेट्स को ओपन करें, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, ये तो ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही ओपन हो गया। अब ध्यान दीजिए, कभी भी किसी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन होता है तो उसके अंदर की सारी वैल्यू का चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि माइनस का साइन अगर होता है तो अंदर के सारे साइन अंदर के इंटरचेंज कर देता है। कैसे कर देता है, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा 9x, और माइनस इंटू प्लस यह भी माइनस होगा 9 इज इक्वल्स टू 27। चलिए 9 के नंबर में से नंबर को माइनस कर लेते हैं, और जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको अलग से प्लस कर देंगे। तो 90 में से 9 गया, कितना आएगा 81, और 9 माइनस का 9x और माइनस का 9x मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का 18x इज इक्वल्स टू 27। तो चलिए अभी हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ चुकी है तो बस नंबर को नंबर के साइड लेके जाएंगे और वेरिएबल को अलग साइड रखेंगे। ये नंबर वाली टर्म है 81, इसको उधर ले जाएंगे, और ये प्लस का माइनस का 18x इधर ही रह जाएगा, ये 81 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो रह गया माइनस का 18x इज इक्वल्स टू 27 में से 81 तो माइनस हो नहीं सकता, लेकिन 81 में से तो 27 माइनस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 4 और 7 में से 54 आ गया। अब इसके चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है। 27 बड़ा होता है या 81 बड़ा होता है, तो 81 का साइन कौन सा है, माइनस। चलिए माइनस का 54 हो गया, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x इज इक्वल्स टू ये माइनस का 18 क्योंकि नंबर है तो इसको नंबर के साइड ही जाना चाहिए, माइनस का 54 अपॉन माइनस 18। चलिए माइनस का माइनस में डिवाइड करने से प्लस हो गया, और 18 की जगह 54 कितनी बार में आता है, 3 टाइम में। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपके पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है,
3 आ चुकी है। तो चलिए वापस स्टार्टिंग करते हैं। ये x हमने माना क्या था? x हमने माना था, x हमने n1 को माना था, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था n1 n2। तो इसमें हमने पहले नंबर जो n1 था उसको x माना था, और n2 था वो 9 माइनस x था। ठीक है, तो अभी तक आपके पास इसकी x की वैल्यू आ चुकी है 3। तो अभी तक तो आपको यह वैल्यू आई है n1 की। अभी n2 की वैल्यू और चाहिए आपको। तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा? n2 की वैल्यू क्या थी? 9 माइनस x। तो 9 में से x की वैल्यू क्या आई है? 3। तो इस तरह से 9 में से 3 गया 6। तो इस तरह से आपके पास n2 की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो देखिए अब n1 की भी वैल्यू आपके पास में है, n2 की भी वैल्यू आपके पास में। तो वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट नंबर देखिए n1 n2। तो n1 क्योंकि टेंस प्लेस पे आ रहा है, तो इसको 3 जो आएगा उसको टेंस प्लेस पे रखेंगे, और जो n2 क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे है, तो इस n2 की वैल्यू को हम इकाई के अंक पे रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 2 डिजिट का जो नंबर था जो वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा था? वो जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं वो 36 था। तो आई थिंक अगर आप बस इस क्वेश्चन में समझने वाले कंसेप्ट की बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि क्या बच्चों को जो स्टार्टिंग में जो छोटी क्लासेस में हमने जो एक्सपेंशन पढ़ा था, या फिर जिसको प्रसार रूप भी कहते हैं किसी भी संख्या का, तो अगर वो चीज क्लियर है तो ये यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप श्योर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अभी ही समझ में आने चाहिए, बाद में मान के टाइम नहीं है। अभी से हम उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्लियर हो पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए केवल इतनी ही जगह रखी थी, लेकिन इसमें पूरा बोर्ड कवर कर लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को जस्ट अभी आगे करते हैं। तो आई होप कि यह तो क्लियर हो गया होगा। अब हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन और रखा था उसको रब कर दिया है, क्योंकि अगर हम उसको रब नहीं करते तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दोबारा देखना है तो आपको जस्ट थोड़ा सा बैक में जाकर के इस वीडियो को भी थोड़ा बैक में जाकर के आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को दोबारा देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। One of the 2 digit number of 2 digit number is 3 times the other digit। फिर से बात की जा रही है 2 डिजिट का नंबर, जब मतलब कि वो फिर से n1 और n2 की फॉर्म में होगा। एक बार लिख लेते हैं इसको भी कि माना कि assume that वो जो 2 डिजिट नंबर है उसको वापस से हम वही n1 और n2 की, क्योंकि 2 संख्याएं होंगी डेफिनेटली 2 डिजिट के नंबर में, इसलिए एक को n1 मान लिया और एक को n2 मान लिया। अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसमें एक डिजिट वो दूसरी डिजिट की 3 गुना है ना। ये दो डिजिट्स है, दो संख्या है, इनमें एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। अब कौन सी है यह अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है ये इसकी 3 गुना हो, और ये भी हो सकता है कि ये इस n2 की 3 गुना हो, तो अभी ये क्लियर नहीं है। तो आप इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कौन सी 3 गुना है कौन सी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि one of the 2 digit number 2 times the another digit, मतलब पहली डिजिट की बात करते हुए इसने क्वेश्चन स्टार्ट किया और दूसरी डिजिट तक बात करते करते पहुंच गया, मतलब पहली डिजिट का दूसरी डिजिट से कंपैरिजन कर रहा है। तो जब भी फिर से तुलना की जा रही है तो जिससे तुलना की जा रही है उसको हम x बनाएंगे, है ना। तो अनदर डिजिट मतलब दूसरी, पहली संख्या की बात करते हुए दूसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा है, तो दूसरी संख्या जो है उसको हम पहले लाएंगे और x बना देंगे। मतलब ये मान लेते हैं assume that another number, मतलब जो दूसरी संख्या है, another number जो दूसरी संख्या है मतलब n2,
को हमने x मान लिया, क्योंकि n1 की बात करते हुए, पहली संख्या की बात करते हुए दूसरी संख्या की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या को लाया और हमने x बना दिया। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर, तो जो पहली संख्या है हमारी, जिसको कि हमने n1 माना है, वो क्या होगी? फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो अगर दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी? 3 गुना हो जाएगी इसकी। तो x की 3 गुना क्या होगी? 3x। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर हम अभी बात करें, हमारा नंबर था n1 n2, तो इसको n1 n2 के हिसाब से लिखे, n1 की वैल्यू इधर लिखेंगे और n2 की वैल्यू सेकंड टाइम लिखेंगे। तो n1 की वैल्यू आ रही है 3x और n2 की वैल्यू आ रही है x। तो इस तरह से आपने देखा ये आपका एक्चुअल नंबर आ चुका है। जिस नंबर की हम बात करें तो दो डिजिट का नंबर n1 n2 की वैल्यू 3x और x आ चुकी है। तो चलिए इसको हम इसी तरह से, ये 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट के नंबर को हम इसी फॉर्म से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रसार करते हैं n1 n2, मतलब जो दहाई का मतलब जो टाइम्स प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे n1 को, और जो n2 यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई n1 हो गया प्लस 1 मल्टीप्लाई n2 हो जाएगा। देखिए ये चीज है ना जो पहले हमने की थी। तो चलिए प्रसार करते हैं 10 इंटू n1 की वैल्यू क्या थी? देखिए n1 की वैल्यू 3x, तो ये 3x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 मल्टीप्लाई n2 की वैल्यू क्या थी? देखिए x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, n को 3x से किया 30x प्लस 1 को x से किया 1x। तो ये हो गया है आपका टोटल, ये टोटल हो गया है आपका इधर 31x हो गया। अभी तक 31x हो चुका है। तो चलिए ये तो इसका था। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, मतलब जो पहले n1 n2 था अब वो नंबर क्या हो जाएगा? n2 n1 हो जाएगा। n1 n2 था, जो वो नंबर आप बदल के उन दोनों के स्थान बदल देंगे तो अब n1 तो आ गया इधर और n2 आ गया इधर। तो इंटरचेंज करने पे जो नंबर बन रहा है अब n, तो अब अगर हम इसका भी इसी तरह से एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो किस तरह होगा? अब n2 क्योंकि देख पा रहे हैं आप 10 प्लेस पे है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, n2 मल्टीप्लाई 10, या 10 मल्टीप्लाई n2 प्लस 1 मल्टीप्लाई n1, क्योंकि ये वापस अपने स्थान बदल चुके हैं। तो इसी तरह से उनके हमने पुट कर दिए हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 10 मल्टीप्लाई n2 की वैल्यू क्या थी? देखिए n2 की वैल्यू x थी, 10 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू देखिए क्या है? n1 3x। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10x को x से मल्टीप्लाई किया 10x और ये हो गया 3x, 10x प्लस 3x कितना हो गया? 13x। यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है वो भी है और जो स्थान बदलने का है, इंटरचेंज करने का है, उसका भी पूरा फॉर्म आपके पास में है। अब ये आगे क्या बोल रहा है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, कि आपने ओरिजिनल नंबर और जो एक दूसरे को चेंज करके जो नंबर बनाए, अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो जोड़ कितना आता है, वो योग कितना आता है? 88 आता है। मतलब कि आप n1 n2 को n2 n1 से ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 88 आता है। तो वैल्यू पुट करें तो n1 n2 की वैल्यू क्या आएगी? 31x और n2 n1 की वैल्यू क्या आएगी? 13x इज इक्वल्स टू 88। तो चलिए ये भी x वाली टर्म हो, ये भी x वाली टर्म है, तो ऐड हो जाएगी तो कितना होगा? 44x इज इक्वल्स टू 88 आ चुका है। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू निकालनी थी 44, क्योंकि एक नंबर है तो इसको नंबर की साइड ही जाना चाहिए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 88/44, तो इस तरह से देख पा रहे 44 2 से 88 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास? 2 आ चुकी है। तो अब वापस से चेक कीजिए
देखिए आपने x माना किसे था, x आपने माना था n2 को, ठीक है। तो ये आपकी n2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको n2 की वैल्यू तो आ चुकी है, मतलब n2 आपने ये देखिए स्टार्टिंग प्लेस में n2 कहां पे था, यूनिट प्लेस में था। अब n1 की वैल्यू क्या आपको फाइंड करनी है, और n1 इक्वल्स टू क्या था आपका, n1 इक्वल्स टू देखिए 3x माना था आपने स्टार्टिंग में इसको 3x, तो 3x की वैल्यू क्या आई है आपकी 2, तो 6 आ गई है, मतलब n2 की वैल्यू भी आपके पास है। तो बस n1 और n2 दोनों वैल्यू आ चुकी है आपकी, तो उनको वैसे ही पुट कर देंगे। तो n1 n2 इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू, सॉरी क्या करना था, ये n2 था ये n1, हां n1 की वैल्यू 6 आई है और n2 की वैल्यू 2 आई है। तो ये वो नंबर 62 भी हो सकता है, और इसका उल्टा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि आपने देखिए पहली संख्या किधर से मानेंगे, पहली संख्या इधर से भी मान सकते थे और पहली संख्या इधर से भी मान सकते थे। क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था कि आपको मानना कैसे किधर से है। तो वो जो हमारा एक्चुअल नंबर है, जो क्वेश्चन में हम नंबर की बात कर रहे हैं, वो नंबर 62 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है कि नहीं, दोनों की। तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, 62 भी इसका आंसर हो सकता है और 26 भी इसका आंसर पॉसिबल आंसर है। तो केवल आप एक आंसर ही नहीं देख करके इस क्वेश्चन में दोनों आंसर देने पड़ेंगे। वो क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन थी वो ये बोल रही थी कि पहली संख्या जो दो डिजिट का नंबर है उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। अब आप ये पहली संख्या किधर से मानोगे, इधर से मानोगे या उधर से मानोगे, क्योंकि अगर इसको बात करनी होती इकाई के अंक की तो हम उधर से बात करते हैं, लेकिन पहले किधर से माने, पहले को तो इधर से भी कोई आदमी पढ़ सकता है और इधर से भी पढ़ सकता है। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, 6 आ रही है, इसी तरह से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो इसके दोनों पॉसिबल आंसर है, आप एक ही आंसर नहीं लिख करके दोनों ही आंसर बताएंगे यहाँ पे 62 एंड 26। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 2.4 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व किए हैं। तो और ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है दोनों ही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।